एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्नोफ्लेक्स इंग्लिश क्लास 4th से 11th चैप्टर जिसका नाम है काइंडनेस यानी कि दया भाव। तो चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं क्या है स्टोरी। मैनी ईयर्स एगो देयर लिव्ड अ वेरी पायस ओल्ड मैन। बहुत साल पहले की बात है, एक बड़ा ही धार्मिक बूढ़ा आदमी रहता था। हिज नेम वाज फुकान। उसका नाम था फुकान। ही वॉज वेरी रिच और बहुत ही अमीर था वो। वन डे अ विलेजर आस्क्ड हिम। एक दिन एक गांव वाले ने उससे पूछा, मिस्टर फुकान यू ऑलवेज गिव फूड एंड मनी टू एनीवन हु कम्स टू योर डोर। कि मिस्टर फुकान, आपके दरवाजे पर कोई भी आता है तो आप उसको खाना और पैसे देते हो, ऐसा क्यों करते हो? वाई डू यू डू दिस? आप ऐसा क्यों करते हो? गॉड हैज़ गिवन मी सो मच, फुकान रिप्लाइड। फुकान ने जवाब दिया कि भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है। आई एम थैंकिंग हिम बाई बीइंग गुड एंड चैरिटेबल। और मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। मेरे लिए इतना अच्छे बने हैं वो, इतना अच्छा किया है और साथ ही साथ मुझे इतना दिया है, मेरे लिए दानी भी रहे हैं। द पीपल ऑफ द विलेज लव्ड फुकान। अब जो गाँव वाले थे ना, वो फुकान से बहुत प्यार करते थे। उसके अच्छे नेचर की वजह से, व्यवहार की वजह से, धार्मिक होने की वजह से, सबकी हेल्प करने की वजह से। Whenever anyone was in difficulty, he went to फुकान and he solved his problem। और जब भी कभी किसी को कोई मुसीबत में आ जाता था या समस्या होती थी तो वो फुकान के पास आता था अपनी समस्या का समाधान कराने के लिए, और उनकी सभी परेशानियों का हल फुकान जरूर करता था। Many servants worked in his house। और उनके घर में बहुत सारे नौकर भी काम करते थे। One night all the servants had gone to sleep। एक रात की बात है, सारे के सारे जो नौकर थे ना उनके, वो सो गए। And फुकान्स wife, children and grandchildren were also asleep। और जो फुकान की पत्नी थी, उनके बच्चे थे, जो ग्रैंड चिल्ड्रन यानी कि पोता पोती थे, वो सब भी सो गए। Only फुकान was awake। और सिर्फ जगा हुआ था तो कौन? फुकान। He was counting his money and thinking of all the charitable organization that he would help the next day। और वो अपने पैसे गिन रहा था ये सोचकर कि कल जो सारी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं यानी कि धर्मार्थ संस्थाएं हैं जिनमें वो दान करता था, किस तरीके से वो उनमें दान करेगा, कैसे वो उनकी हेल्प करेगा, अगले दिन के लिए सोच के चल रहा था। नेक्स्ट जस्ट देन समवन नॉक्ड एट द डोर। और तभी क्या होता है, किसी की आवाज़ आती है दरवाजे को खटखटाने की। कोई दरवाज़ा खटखटाता है उनका। फुकान सॉ एन ओल्ड एग्जॉस्टेड बेगर स्टैंडिंग एट द डोर। फुकान ने बाहर जाके देखा तो एक बूढ़ा और थका हुआ बेचारा एक भिखारी था जो कि दरवाजे पर उनके खड़ा हुआ था। इट वॉज वेरी डर्टी, बहुत गंदा था वो। एज इफ ही डिडंट हैड अ बाथ फॉर वीक्स। और उसको देखकर ऐसा लगा था जैसे कि कई हफ्तों से वो नहाया नहीं है। His clothes were tattered and torn। उसके जो कपड़े थे बिल्कुल फटे हुए थे, चीथड़े चीथड़े हो रखे थे। ये मैंने वर्ड मीनिंग आपको लिख दिए हैं ताकि आपको इजी रहे समझने में, है ना। Can you give me some food, sir? उन्होंने कहा कि क्या श्रीमान मुझे कुछ खाना दे सकते हो? I have been starving for the past 1 week, he said। और उसने कहा कि मैं पिछले 1 हफ्ते से भूखा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया है। Being kind-hearted and generous, फुकान invited the beggar inside। और क्योंकि जो फुकान था बहुत ही दयालु हृदय का था और सज्जन था, तो उन्होंने बैगर को अंदर बुला लिया। He then went to the kitchen to see what he could find for the poor old man। और फिर वो अंदर गए किचन में ये देखने के लिए कि वो उस बेचारे बूढ़े आदमी के लिए यानी कि बैगर के लिए क्या कर सकते हैं, क्या उनको खिला सकते हैं। Unfortunately there was no food in the kitchen। लेकिन दुर्भाग्य से वहाँ पर बिल्कुल भी खाना नहीं बचा था, कुछ भी नहीं बचा था क्योंकि सब खा के सो गए थे। The floor had been swept clean, the utensils washed and the fire had been put out। तो फुकान ने क्या किया, जो फर्श था ना उसको बिल्कुल साफ़ किया अच्छे से, जो बर्तन थे उनको धोया साफ़ किया, and the fire had been put out। और आग जलाई। फुकान wondered what he could give the old man। और फुकान जो था वो आश्चर्यचकित था कि वो क्या कर सकता है, क्या दे आखिर उनको खाने के लिए, सोच में था। He opened the doors of the cupboard। उन्होंने दरवाजे खोले कबर्ड के, अलमारी के, and found some potatoes, onions and brinjals। तो वहाँ पर पाया उन्होंने कि कुछ आलू, प्याज और ब्रिंजल्स रखे हुए थे, लेकिन वो कच्चे थे। But they were raw। कच्चे थे वो। He would never to cook, he would need to cook them before they could be served। और उनको ज़रूरत थी पहले पकाने की, सर्व करने से पहले, परोसने से पहले। अब कच्चे तो नहीं दे सकते थे। The fire was out। He could have to bring the coal and light। अब उन्होंने आग जलाने के लिए वो कोयला लेकर आए, ठीक है,
और आग जलाई। फुकान डिड नॉट वांट टू डिस्टर्ब द हाउस होल्ड, और फुकान जो थे वो अपने घर वालों को परेशान नहीं करना चाहते थे क्योंकि सब सोए हुए थे। ही डिसाइडेड टू कुक फॉर द बेगर हिमसेल्फ, इतने सारे नौकर होते हुए भी उन्होंने सोचा कि मैं खुद इस बेगर के लिए खाना पकाऊंगा। फुकान वेंट आउट टू द ओल्ड मैन एंड सेड, माई गुड मैन, इट विल टेक मी एटलीस्ट एन आवर टू कुक समथिंग फॉर यू। कहा कि श्रीमान, मुझे करीब 1 घंटा लगेगा आपके लिए कुछ पकाने के लिए। वाई डोंट यू हैव अ नाइस बाथ एंड पुट ऑन दीज क्लीन क्लॉथ, तो उन्होंने कुछ कपड़े ला कर दिए साफ़ उनको और कहा कि आप ऐसा कीजिए, तब तक नहा लीजिए और ये साफ़ कपड़े पहन लीजिए वाइल आई एम कुकिंग, जब तक कि मैं खाना पका रहा हूँ। द बेगर एक्सेप्टेड फुकान्स ऑफर ग्रेटफुली, अब जो बेगर था ना उसने बड़े ही एहसान मानते हुए उस ऑफ़र को स्वीकार कर लिया, उनकी बात को मान लिया। एंड वेंट टू हैव अ बाथ, और चल पड़े नहाने के लिए। सून फुकान केम आउट ऑफ द किचन एंड प्लेस्ड अ प्लेट फुल ऑफ राइस, पोटैटो करी एंड ब्रिंजल्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, और फुकान जल्द ही वापस आए किचन से बाहर, और उनके हाथ में थी एक प्लेट जो कि भरी हुई थी खाने से, जिसमें कि चावल थे, आलू और ब्रिंजल की सब्जी थी, ठीक है, और वो सब उन्होंने ओल्ड मैन के सामने खाने के लिए रख दिया। ये आप पिक्चर में देख रहे हैं। सर प्लीज़ एक्सेप्ट माई हॉस्पिटैलिटी इन द नेम ऑफ द लॉर्ड एंड ब्लेस मी, और कहा कि श्रीमान, ये जो मैं आदर सत्कार आपका कर रहा हूँ, जो भी आप भगत कर रहा हूँ, इसको स्वीकार कीजिए मन से भगवान के नाम पर और मुझे आशीर्वाद दीजिए। प्रेस द लॉर्ड फॉर द फूड दैट ही हैज़ प्रोवाइडेड फॉर यू, और उस भगवान की तारीफ़ कीजिए, उसको याद कीजिए कि ये जो खाना है उन्होंने आपके लिए उपलब्ध कराया है। फुकान said he made the beggar now clean and sweet smelling beggar, अब फुकान ने ये सब कहा और उन्होंने अब बैगर जो था ना उसको बिल्कुल साफ़ सुथरा बना दिया था। जहाँ उसके अंदर से पहले बदबू आ रही थी, अब वो बदबू नहीं आ रही थी, बिल्कुल साफ़ सुथरा वो नज़र आ रहा था। द हंग्री ओल्ड मैन रैक द प्लेट क्लोज टू हिम, अब जो बूढ़ा ओल्ड मैन था ना उसने जो प्लेट थी उसको खींचा अपनी तरफ, एंड ही स्टार्टेड ईटिंग क्विकली, और जल्दी जल्दी उसने खाना शुरू कर दिया क्योंकि बहुत भूखा था वो। Once he had appeared his hunger a little, the old man said, "Thank you for the food." और जैसे ही उन्होंने अपनी भूख शांत की थोड़ा, तो ओल्ड मैन ने कहा कि धन्यवाद आपका बहुत बहुत जो आपने मुझे खाना दिया। But why should I praise God for it? लेकिन मैं भगवान की तारीफ़ क्यों करूँ इसके लिए? Which God is there to worship? कौन सा भगवान है इसकी पूजा करूँ मैं? It is all nonsense. ये सब बकवास है। I don't believe in God. मैं भगवान पर विश्वास नहीं करता। You gave me this food because you are a kind man, कि आपने मुझे ये खाना दिया है क्योंकि आप एक दयालु इंसान हो। God did not give it to me. भगवान ने मुझे ये खाना नहीं दिया है। फुकान was stunned. अब फुकान जब उसने ये बातें सुनी तो वो सन रह गए एकदम से, क्योंकि इतने धार्मिक आदमी थे, भगवान को मानने वाले आदमी थे, और जब भगवान की बुराई कुछ करे या उसके अस्तित्व को अस्वीकार करे तो कैसे वो सुनेगा। कुछ यही उनके साथ हुआ। He had never imagined that there could be a man who denied the existence of God, और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, ये इमेजिन भी नहीं किया था कि कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो भगवान के अस्तित्व को अस्वीकार कर दे, उसको ना माने। He tried to reason with beggar, तो उन्होंने कारण जानने की कोशिश की कि आखिर वो beggar जो है वो क्यों ऐसा सोच रहा है। Don't you see how the God has provided food for you at this late hour, और कहा कि तुम्हें दिखाई नहीं देता कि भगवान ने इतनी रात को तुम्हें खाना उपलब्ध कराया। You came to a stranger's house, तुम एक अजनबी के घर आए हो। He could have refused to feed you, और मैं तुम्हें जानता नहीं तो मैं तुम्हें मना भी कर सकता था खाना देने के लिए। It was God who made sure that you were fed this night, और वह भगवान ही है जिन्होंने ये आश्वस्त किया कि आज रात को आपको खाना मिलेगा। सारी योजना उनकी बनाई हुई थी। Could you have survived this long had not the loving God looked after you, और क्या तुम इतने समय तक जिंदा रह सकते थे? क्या तुम्हारे अगर भगवान जो है वो इतने प्यारे भगवान जो हैं वो तुम्हारी देखभाल नहीं करते। एंड आफ्टर यू प्रोवाइडेड फॉर यू थ्रू आउट योर लाइफ, और इतने टाइम तक उन्होंने तुम्हें ज़िंदा रखा है, तुम्हें खाना दाना सब कुछ दिया है, क्या अगर वो नहीं होते तो क्या तुम्हें मिल पाता? तो ओल्ड मैन वाज स्टिल बिजी इन ईटिंग, लेकिन जो बूढ़ा आदमी था वो अभी भी खाने में बिजी था, बिल्कुल भी ध्यान उनकी बातों में नहीं था। द फूड वॉज हॉट एंड कुक्ड वेल, जो खाना था वो बहुत गर्म था, स्वादिष्ट था, अच्छे से पका हुआ था। ही हैड ईटन सो वेल फॉर मंथ्स, और उन्होंने मतलब कई महीनों से कुछ खाया नहीं था, तो पूरे महीने का खाना वो बड़े अच्छे से खा रहे थे, अपनी भूख को मिटा रहे थे। बेगर ग्रीडली swallowing द फूड, और बड़े ही लालच में जल्दी जल्दी खाते हुए निगलते हुए खाने को। ही सेड, माय डियर सर, व्हाई डू यू स्पीक ऑफ गॉड, कि मेरे श्रीमान आप भगवान की बात क्यों कर रहे हैं। हैव यू एवर सीन हिम, क्या आपने उनको कभी देखा है। गॉड डिडंट कम टू गिव मी द फूड, कि भगवान मुझे नहीं आए खाना देने के लिए। इट इज़ योर गुड नेचर दैट मेड यू गिव मी फूड, ये तो आपका अच्छा नेचर है, अच्छा व्यवहार है आपका
जिसकी वजह से आपने मुझे खाना दिया। आई एम ग्रेटफुल टू यू, और मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। आई एम नॉट सो सिली एज टू वेस्ट माई टाइम थिंकिंग ऑफ अ नॉन एग्जिस्टेंस गॉड, और मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ इतना कि अपना टाइम खराब करूँ उस भगवान के बारे में सोचकर जिसका कि कोई अस्तित्व ही नहीं है। इट वुड बी बेस्ट फॉर यू इफ़ यू फॉरगॉट हिम ऑल्सो, और आपके लिए अच्छा होगा कि आप भी उन भगवान को भूल जाओ। दिस वॉज टू मच फॉर फुकान, और ये इतना सब कुछ बैगर ने बोल दिया था तो फुकान के लिए सब कुछ टॉलरेट करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, बहुत ज़्यादा उनके लिए हो गया था सहना। He could no longer contain himself, अब वो अपने आप को रोक नहीं पाए। He burst out in anger, और वो गुस्से से एक उबल गए, फूट पड़े। सो डोंट यू बिलीव इन गॉड, कि अच्छा तुम भगवान पर विश्वास नहीं करते। यू फील दैट यू कैन लुक आफ्टर योर सेल्फ विदाउट डिपेंडिंग ऑन गॉड, और तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि तुम अपनी देखभाल खुद कर सकते हो भगवान पर डिपेंड हुए बिना। इफ इट इज सो गेट आउट ऑफ माई हाउस, कि अगर ऐसा है तो मेरे घर से बाहर निकल जाओ। देयर इज नो प्लेस फॉर एथिस्ट, कि यहाँ पर मेरे घर में कि नास्तिक लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। एथिस्ट मतलब होता है नास्तिक। Really, he took away the plate of food from the old man and pushed him out of the house, और गुस्से में उन्होंने क्या किया, वो खाने की प्लेट जिसमें कि वो बूढ़ा आदमी खाना खा रहा था वो उससे छीन ली और उसको धकेल दिया बाहर घर से। एंड क्लोज his door, और दरवाजे बंद कर लिए। He was so angry that it took him a long time to say his prayer before going to bed that night, और वो इतने ज़्यादा गुस्से थे कि उनको बहुत समय लगा प्रार्थना करने में भगवान की सोने जाने से पहले। हर रोज़ वो रात को सोने जाने से पहले भगवान को याद करते थे, पूजा किया करते थे, लेकिन आज काफ़ी लेट हो गए थे इसी वजह से। ही टोस्ट एंड टर्न फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर फॉलिंग अस्लीप, वो काफ़ी देर तक सोचते रहे, इधर उधर मतलब करवटें लेते रहे सोने से पहले। द बेगर्स वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स, और जो बेगर के शब्द थे ना उसके कानों में बार बार बज रहे थे कि उसने ऐसा क्या कह दिया कि भगवान का तो अस्तित्व ही नहीं है वगैरह। हाउ कुड एनीबडी नॉट बिलीव इन गॉड, कि ऐसा कोई कैसे हो सकता जब भगवान पर विश्वास ना करे। एट लास्ट फुकान फेल अस्लीप, और ये सब सोचते सोचते अंत में जो फुकान थे वो सो गए। दैट नाइट गॉड अपीयर्ड इन हिज ड्रीम, और उस रात भगवान उनके सपने में आए। फुकान स्ट्रेन्ड टू सी हिज फेस, और जो फुकान थे ना वो स्तब्ध रह गए, चिंताग्रस्त एक तरीके से हो गए उनका फेस देखकर, उनका चेहरा देखकर। बट ऑल ही कुड सी वॉज अ वेरी ब्राइट लाइट, लेकिन वो सिर्फ देख पा रहे थे तो क्या, एक बहुत ही ब्राइट चमकीली रोशनी, है ना। आपने देखा होगा जब टीवी में दिखाना होता है भगवान को तो किस तरीके से दिखवाते हैं, एक प्रकाश उपस्थित हो जाता है वहाँ पर, कुछ ऐसा ही हुआ। अ वॉइस फुल ऑफ लव एंड काइंडनेस स्पोक टू हिम, एक आवाज़ जिसमें कि प्यार था, दया भाव था, एक मतलब सच्चाई थी, ऐसी चीज़ें भगवान जो थे वो बातें कर रहे थे उनसे। सो सर व्हाई डिड यू पुश अवे द पुअर मैन बिफोर ही हैड ईटन हिज मील, तो कहा कि बेटा तुमने उस बूढ़े आदमी को, बेचारे बैगर को खाने से पहले ही बाहर क्यों निकाल दिया, क्यों धक्का दे के बाहर निकाल दिया। एटलीस्ट उसको खाने तो देते। ही वॉज वेरी हंग्री, बहुत भूखा था वो। वाई डिड यू नॉट अलाउ हिम टू फिनिश हिज मील, कि तुमने उसको अपना खाना तो खाने देते, खाना भी ख़त्म नहीं करने दिया, खाना तो उसको ख़त्म करने देते। फुकान ट्रेम्बल बिफोर गॉड, और जो फुकान थे ना वो एक कप कपाने लगे भगवान के सामने। एंड सेड ओ लॉर्ड आई वॉज प्रिपेयर्ड टू गिव हिम एज मच फूड एज ही वांटेड, कि मैं तो बिल्कुल तैयार था भगवान कि जितना चाहे खाना वो खा सकता था, मैं उसके लिए लेकर आता। आई वुड हैव कुक्ड फॉर हिम अ सेकेंड टाइम इफ़ ही आस्क्ड मी टू डू सो, और अगर कम पड़ता तो मैं उसके लिए दोबारा भी खाना पकाता अगर वो ऐसा कहते तो। बट व्हेन ही सेड दैट यू डोंट एक्सिस्ट, लेकिन जब उसने ये कहा कि आपका अस्तित्व ही नहीं है, आप तो हो ही नहीं, इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर मी टू टॉलरेट हिम, तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया इसको बर्दाश्त करना। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन द एरर ऑफ हिज वेज टू हिम अगेन एंड अगेन, और मैंने उसको बार बार उसकी गलती का एहसास कराने की कोशिश की, बार बार उसको समझाने की कोशिश की। बट ही वुडंट लिसन टू मी, लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। हाउ कैन एनीवन हु डिनाइज योर एक्सिस्टेंस बी टॉलरेटेड, कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके अस्तित्व को ही अस्वीकार कर दे, उसको कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है, बताइए आप। गॉड स्माइल्ड एंड सेड, अब भगवान उसकी ये बातें सुनकर मुस्कुराए और कहा, सन ही हैज़ बीन डिनाइंग मी फॉर द लास्ट 70 ईयर्स, कि वो मुझे पिछले 70 सालों से डिनाई कर रहा है, मतलब मेरे अस्तित्व को अस्वीकार कर रहा है, मुझे नहीं मान रहा है। इवन देन आई हैव गिवन हिम फूड ट्वाइस अ डे ऑल दीज ईयर्स, और तब भी 70 साल तक मैंने उसको सुबह शाम 2 बार खाना तो दिया है। Could you not tolerate him for one day for my sake,
तो मैं जब उसको खाना दे सकता हूँ भगवान होकर, तो क्या तुम एक दिन के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते मेरे लिए उसको? फुकान हंग हिज हेड इन शेम। अब फुकान को थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई, उसको एहसास हुआ कि उसने क्या किया, तो उसने अपना सर झुका लिया शर्म से। एंड ही वॉज नाउ क्राइंग अनशेम्डली, और वो अब रो रहा था शर्म के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहानी ख़त्म होती है। आपने देखा कि किस तरीके से जो फुकान थे उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, भगवान ने उसको एहसास कराया। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी कहा, एहसास कराया कि जो भगवान है वो कहीं ना कहीं आपके हर जगह एक होते हैं, उनके अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। आई होप कि आपको समझ आया होगा चैप्टर। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।